दोस्तों 2023 के कुछ ऐसे 15 से 20 बिजनेसेस में आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप सिर्फ एक मशीनरी के सेटअप से घर के छोटे जगह से शुरू कर सकते हो। जी हां, और ये 15 से 20 बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है ना, वो मैंने यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है। तो एक एक करके आपको इन रॉ मटेरियल से मैं आपको जो 15 से 20 बिजनेस में जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको खुद बनाकर भी दिखाऊंगा, उसे पैक करके कैसे बेचना है, प्रॉफिट कितना होगा, सारी A to Z जानकारी मैं इन 15 से 20 बिजनेसेस की मैं देने वाला हूं। और वो भी सिर्फ एक मशीन के सेटअप से ही आपके सारे बिजनेस हो जाएंगे। मतलब अगर आपका एक बिजनेस नहीं चलता है तो आप दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, और ऐसे 15 से 20 अलग अलग प्रोडक्ट्स आप सिर्फ एक मशीनरी के सेटअप से बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो। और ये जो रॉ मटेरियल से जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि मार्केट में 100% बिकते हैं। तो इन्हीं 2023 के टॉप 15 से 20 बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं कोलकाता में के मशीनरी से मिस्टर सलीम सर से मिलने। हेलो एवरीवन, मैं सलीम काजी के मशीनरी से और मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। 2016 से शुरू होकर आज तक काफ़ी सारे बेकार जो आदमी है, बेकार युवक है और फैमिली मैन से जो कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे हजारों कंपनी को छोटा छोटा मैन्युफैक्चरर का हम लोग सेटअप किया है। हजारों लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक में, नॉर्मल गैस में, घर के बिजली से वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम उन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं तो किस तरीके से वो बिजनेस शुरू करेगा। और इसका जो रॉ मटेरियल्स है वो आपका गाँव में बोलिए, आपका शहर में बोलिए, हर जगह पर ये मिलता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता है। तो इसको शुरू करने के लिए काफ़ी पैसे का और बहुत ज़्यादा मतलब अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है। तो सर, अगर कोई ये एक ही सेटअप से इतने सारे 15 से 20 बिजनेसेस शुरू करता है और उससे उसका ये 15 से 20 बिजनेस में से समझो 2 से 3 बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो कितना कमाई कर सकता है वो जरा बताइए। जी देखिए, मशीन तो ये है, इसमें प्रोडक्शन बहुत होता है। अभी डिपेंड करते हैं वो आदमी जो परचेज करेगा मशीन, वो किस स्तर से काम शुरू करता है और कितना ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो इसमें से बेसिकली कोई भी शुरू करेगा तो महीने में 60-80 हज़ार से शुरू होकर 4-5 लाख तक कमा सकते हैं। अभी वो कितना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उसमें से कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे आप 8 घंटा काम कीजिए, उसमें आप 24 घंटा 3 शिफ्ट में काम कर सकते हैं। ये मशीन तो भला 24 घंटा ही चलेगा। तो आप जितना प्रोडक्शन लेंगे, जितना मार्केट अच्छा बना पाएंगे तो उतना ही कमाई ज़्यादा है। लेकिन मिनिमम 80-1 लाख तो हर महीने में कमाई इसमें डेफिनेटली होगा ही। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जितने भी ये एक सेटअप से 15 से 20 बिजनेसेस है, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल रखे, उन रॉ मटेरियल को यूज करके आपको 15 से 20 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सर हमें बना के दिखाएंगे। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, मार्केटिंग कैसे करनी है, बना तो लेंगे, बेचेंगे कैसे, उसका भी सर हमें टिप्स एंड ट्रिक्स सारा बताएंगे। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, जितने सारे बिजनेस के बारे में बोला था, वो हर एक बिजनेस, हर एक रॉ मटेरियल से आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिखा के बना के दिखाएंगे और एक ही मशीन में। ये वही मशीन है जिस मशीन के बारे में बोल रहा था, रोस्टर मशीन। उसी मशीन से ये जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स है, इसमें से प्रोडक्ट बनेगा। वो मशीन में अभी हम आपको पूरा ये रॉ मटेरियल से पूरा रेडी मटेरियल, रेडी माल आपको बना के दिखाएंगे। पहले ये सारा आइटम को रोस्ट करके दिखाएंगे, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको मसाला मिक्सर में मसाला मिक्स करके उसको फिर पैकिंग मशीन में पूरा पैकिंग करके आपको टोटल प्रोसेस दिखाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। ये प्रोसेस बहुत इजी है। इसमें ये 220 घरेलू जो बिजली है, बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है, मशीन घूम रहा है और इसमें गैस हम लोगों ने लगाया। गैस का 2 बर्नर है, 2 बर्नर बस हम सिलेंडर को हीट करने के दिए, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। कोई भी मतलब गाँव के आदमी हो, कोई टीनेज हो या कोई महिला हो, कोई भी ये काम आसानी से कर सकता है। ये जो 15 से 20 किस्म का जितना भी आइटम हम बनाएंगे उसका प्रोसेस सेम ही है और बहुत सिंपल है। वो रॉ मटेरियल हम यहाँ पर डालेंगे, वो यहाँ सिलेंडर के अंदर से जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट बन के दिखेगा, आपको बन के निकल जाएगा। बस इतना सा सिंपली प्रोसेस है। आगे दिखाते हैं वो कितना सिंपल है, आपको दिखने ही में समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग फ्रेम्स दिखाएंगे और फ्रेम्स में काफ़ी सारा डिजाइन होता है। उसमें से हम लोग अभी 8-10 डिज़ाइन आपको बना के दिए। उसमें से ये जो अभी हमने आइटम हाथ में लिया, इसको राइस बोलते हैं। ये एक्चुअल में राइस नहीं है, फ्रेम्स का आइटम ही है, राइस का डिज़ाइन में है। उसी फ्रेम्स में अलग अलग डिज़ाइन होता है। यहाँ पर हमारे पास 10 अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा और अलग अलग पैकिंग में ही बिकेगा वो सब। तो यहाँ पर आपका 10 ही बिजनेस यहीं पर होगा। एक ही प्राइस के आइटम में 10 अलग अलग बिजनेस आपको पास मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ये राइस हम यहाँ पर अपने हॉपर में डालते हैं, ठीक है। इसको पहले लॉक कर दिया हमने, हॉपर में डालते हैं। ये डाल दिया, ये लॉक को हम धीरे से खोलेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो रॉ मटेरियल जो है ना जाना शुरू हो गया। अभी कुछ सेकंड में यहाँ से आउटपुट निकलने वाला है।
अभी जितना जो छोटा छोटा राइस हमने डाला था उसका ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट है ये। तो सर ये बिना तेल का रोस्टेड किया हुआ है। इसमें देखिए कितना क्रंची है, बिल्कुल तेल नहीं, तेल का ज़रूरत नहीं है, एकदम पाउडर हो जा रहा है, कितना क्रंची है। अलग अलग डिज़ाइन है फ्राइम्स में, हर एक आइटम आपको हर एक रॉ मटेरियल्स आपको अभी दिखाएंगे एक एक करके। ये जो आइटम है ये कटोरी है, इसको कटोरी बोलते हैं। ये फ्राइम्स ही है लेकिन इसका डिज़ाइन का नाम है कटोरी। कटोरी का भी छोटा साइज बड़ा साइज होता है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड साइज है, ये इसमें डालेंगे हम लोग। तेल का 1% भी कुछ नहीं? बिल्कुल तेल। सर ये किससे रोस्ट हो रहा है? ये अंदर बालू दिया हुआ, रेती जो बोलते हैं, नदी का जो पली होता है वो अंदर दिया हुआ है। नदी का रेती चलता है क्या? जी 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 बिल्कुल, जो सिल्वर सैंड भी बोलते हैं। देखिए जो कटोरी हमने अभी इसमें लिया था, देखिए हाथ में लेंगे कितना क्रंची हो गया, और कितना छोटा साइज लिया था कितना बड़ा हो गया। देखिए ये हो गया आपका कटोरी फ्राइम्स बनाने का बिजनेस। इतना बढ़िया तरीके से बिना तेल में बहुत बढ़िया कटोरी आप बना सकते हैं इस मशीन में। आगे सारे आइटम में कैसे मसाला लगाते हैं, उसके बाद पैकिंग कैसे करेंगे, सारे चीज़ हम आपको डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे और दिखाएंगे भी। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए पूरा प्रोसेस देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ये ABCD या अल्फ़ाबेट्स का जो फ्राइम्स बनाने का बिजनेस। ये अभी मार्केट में बहुत क्राइसिस में है, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। ये अभी बना के दिखाएंगे आपको। देखिए आपका ये जो फिगर से अभी कितना सुंदर फूल के बड़ा बड़ा एकदम क्रंची रेडी हो गया है। ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी देखिए ये D है, अभी ये U है, J है, O है, आपका B है। ये बच्चों के अंदर बहुत फेमस है। आप इसको पैकिंग करके बेच सकते हो तो बहुत बढ़िया मार्केट आपको मिलेगा। आपके मार्केट में आपने ये जाली और व्हील टिप का जो फ्राइम्स या चिप्स देखते हो, वे वही चीज़ है। इसका बनाने का बिजनेस अभी आपको बताएंगे, इसको अभी रेडी करके दिखाएंगे। सर वो जाली जो आपको दिखाया था, हाँ बोलो। वो जाली का अभी फ्राइम्स आप बन के एकदम क्रंची फ्राइम्स बन के रेडी है। तो ये मार्केट में बहुत चलता है, इसको पैकिंग करके बेचेंगे तो काफ़ी मुनाफा आपको मिलेगा। देखिए कितना छोटा जाली लिया था, साइज कितना फूल के बड़ा हो गया। ये नेक्स्ट जो फ्राइम्स है वो फ्लावर टाइप का अलग अलग कलर में है। ये भी बहुत अच्छा दिखता है और बिकता भी है मार्केट में अच्छा है। देखिए इसको बना के दिखाते हैं हम। तो सर ये सारे जो रॉ मटेरियल है अलग अलग टाइप के फ्राइम्स, वो कहाँ मिलते हैं? ये नॉर्मली अपना सिटी में या गाँव के मार्केट में मिल जाता है। इसको चिप्स बोल के बेचते हैं मार्केट में। सर आप देख ही रहे हो कि कितना इजी है ये बनाना, ये मशीन को ऑपरेट करना। यहाँ से बस आप आइटम, मशीन गर्म हो गया, यहाँ से आप रॉ मटेरियल्स डाला और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ रेडी है। वो जो जाली, कलरफुल जाली आपने दिखाया था अभी, व्हील या फ्लावर, अब बोलिए फ्लावर डिज़ाइन कितना बड़ा बड़ा बन के रेडी है। नेक्स्ट जो फ्राइम्स का डिज़ाइन है, इसको पास्ता बोलते हैं, छोटा पास्ता का डिज़ाइन है, ये आपको अभी बना के दिखाएंगे। तो सर हर सिटी में ना जो अलग अलग फ्राइम्स का डिज़ाइन चलता है, कोई सिटी में पास्ता चलता है, कोई ABCD चलता है, कहाँ कटोरी चलता है। तो आपको पहले मार्केट में सर्वे कर लेना है कि उस मार्केट में कौन सा आइटम चलता है, उसी आइटम के ऊपर बेस करके आप प्रोडक्शन बना सकते हो। देखिए जो छोटा छोटा पास्ता हम लोगों ने डाला वो कितना अच्छे से बढ़िया बन के रेडी हो गया, क्रंची एकदम। तो नेक्स्ट जो आइटम है ये नली बोलते हैं, कोई पाइप भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा साइज होता है, जैसे इतना बड़ा होता है, ये छोटा, इससे भी छोटा मिल जाता है। तब ये इसका आपको कलरफुल जो नली है आपको बना के दिखाएंगे। तो देखिए ये जो छोटा नली हम लोगों ने डाला, इसका साइज देखिए इतना बड़ा बहुत साइज में हो गया। ये बहुत ही क्रंची है, ठीक है। तो सर ये जैसे रेत में रोस्ट हो रहा है तो रेत का टेस्ट आता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल इसमें रेत नहीं आता। ये छकनी से एकदम छक के एकदम फाइन आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कोई भी आदमी चाहे तो ये रेती के बदले वो नमक डाल सकते हैं। तो नमक इसमें अगर एक आध दाना भी आ जाए वो तो टेस्ट में चला जाएगा। पर रेत आता ही नहीं है ना? नहीं, रेत नहीं आता। नेक्स्ट जो आइटम है ये बैडमिंटन है। बहुत बच्चों में बहुत चाहिए एक आइटम है और वो बनते भी है और बहुत खाने में टेस्टी होता है। इसको बना के दिखाएंगे। देखिए जो अभी हम लोग बैडमिंटन दिखाया था, कितना बढ़िया तरीके से वो बन के निकल गया, एकदम क्रंची। अभी थोड़ा गर्म है और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और भी क्रंची हो जाएगा। अभी तक जितने सारे आइटम्स दिखे थे वो सब फ्राइम्स आइटम था, उसका और भी काफ़ी सारा डिज़ाइन है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हमने 8-10 आइटम ही दिखाया। तो आपके पास जितने अवेलेबल है वो सभी इसमें रोस्ट कर सकते हो। अभी और दूसरा आइटम दिखाएंगे जो इसमें है, हमें मेरे हाथ में चीड़ा है, तो चूड़ा भी बोलते हैं और बहुत सारा स्टेट में अलग नाम से भी पूछता है। पोहे जैसा दिख रहा है। हाँ, ये पोहा ही है लेकिन खाने का तरीका अलग है। इसको हम लोग अभी रोस्ट करके दिए, कच्चा पोहा है, इसको रोस्ट करके दिखाएंगे। ये कच्चा पोहा भी बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गया। ये अभी बहुत गर्म है, फिर भी एकदम पाउडर हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया। इसका भी मार्केट बहुत अच्छा है। तो इसको भी फ्राई करके आप इसमें कुछ मसाला ऐड करके और भी कुछ आइटम्स ऐड करके पैकिंग करके 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट या किलो का 500 ग्राम का पैकेट करके बढ़िया मार्केट बना सकते हो। नेक्स्ट जो बिजनेस है वो पॉपकॉर्न का है। ये पॉपकॉर्न का रॉ मटेरियल है,
इसमें से पॉपकॉर्न को रोस्ट करके आप आराम से मार्केट में बेच सकते हो। इसको आप बना के देखो। तो सर ये पॉपकॉर्न के लिए तो अलग अलग छोटी छोटी मशीन भी आती है? जी जी, पॉपकॉर्न का अलग मशीन आता है। ये इसका मेन दिखाने का आइडिया है कि एक मशीन में बहुत सारा काम होता है, चाहे तो ये भी बना सकते हो आप। देखिए जो पॉपकॉर्न हमने दिया कितना बढ़िया तरीके से ये फूट के निकल आया। तो जो बड़ा स्तर पे पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो ये मशीन ले सकते हो। ये रोस्टर बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट जो बिजनेस है वो है चना रोस्ट करने का। चना रोस्ट करने के लिए ये मशीन को हम थोड़ा स्पीड, पहले हमारा 30-40 में चल रहा था, अभी उसको धीमी करके 15 ऐसा लगाया। और स्पीड भी हम लोग मशीन का कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी स्पीड मशीन का बढ़ गया, जैसे ज़रूरत है हम लोग ऐसे स्पीड कम कर सकते हैं। अभी मशीन का स्पीड बहुत कम हो गया, तो ये 15 स्पीड हम लोगों ने रखा है चने के लिए। तो उसी स्पीड में हम लोग अभी चना डालेंगे। डेफिनेटली इसमें मशीन में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ये अभी 235 टेम्परेचर है, जिसमें फ्राइम्स में हम लोगों को 210 से 20 लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा लगता है, टेम्परेचर बढ़ाया हम लोगों ने। तो उसी स्पीड में हम लोग अभी चना डालेंगे। चने का मार्केट में पूरा इंडिया में बहुत डिमांड रहता है, हर जगह में चने का खास डिमांड है। तो ठीक तरीके से आप चना फुटा के उसको मार्केट में पैकिंग करके, और नहीं तो आप होलसेल में भी सेल कर सकते हो। और चना बना के इसको सत्तू भी बना के मार्केट में बेच सकते हो। काफ़ी सारा स्टेट में सत्तू का बहुत डिमांड है। तो ये रोस्टेड चना है, बहुत बढ़िया तरीके से फूला है। हर एक चना फूलेगा आपका। अच्छा का चना का क्वालिटी है तो 100% चना ऐसा अच्छे तरीके से फूलेगा और फूटेगा भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया है वो ग्राउंड नट्स है, जिसको मूंगफली बोलते हैं। ये मूंगफली का मार्केट में काफ़ी डिमांड है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल मशीन में ये नहीं होता। इसके लिए कंपलसरी जो कंट्रोलर पैनल चाहिए, क्योंकि इसको डीमर में बहुत धीम करना पड़ता है, मशीन को बहुत धीमे घुमाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो ऑयल का कंटेंट है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें रोस्ट होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा। तो ये अभी रोस्ट करके दिखाऊंगा। मशीन को बहुत ही स्लो कर दिया हम लोगों ने। ये जो रोस्टेड मूंगफली है, अभी ये आराम से इसका स्किन भी पीलिंग हो जाएगा। ऐसा हल्का सा प्रेशर देने से ही पीलिंग हो रहा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से रोस्टेड हो गया। नेक्स्ट जो आइटम है वो है मूढ़ी बनाने का। ये नेक्स्ट जो बिज़नेस है मूढ़ी बनाने का बिज़नेस, जिसको मुड़मुड़ा भी कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन एक आइटम है, पूरा इंडिया में चलता है, पूरे साल भर इसका डिमांड रहता है, सुबह शाम इसका डिमांड। तो ये रॉ मटेरियल क्या होता है सर? ये बस चावल है, इसमें थोड़ा नमक मिला के उसको धूप में सुखाया जाता है। अच्छा। और ड्रायर भी हम लोगों के पास है, अगर ड्रायर जिसको चाहिए नमक। तो ये अलग टाइप का चावल आता है कि नॉर्मल चावल? स्पेशल मूढ़ी का ही चावल है। अच्छा। ये बंगाल में और दूसरा स्टेट में भी काफ़ी सारा मिलता है। ओके। तो ये थोड़ा रेडिश कलर का होता है, थोड़ा लाल दिख रहा है, नॉर्मल वाइट चावल नहीं है। तो इसको हम अभी रोस्ट करके मूढ़ी बना के दिखाएंगे। ये देखिए एकदम सफ़ेद मूढ़ी है जो बनकर रेडी है। सर ये मुड़मुड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, पूरा साल भर डिमांड रहता है इसका, ठीक है। तो ये बंगाल में तो बहुत डिमांड है, और भी बाकी का स्टेट में भी काफ़ी सारा चलता है। ये भी बहुत अच्छे बनता है इस रोस्टर में। सर ये जो दूसरा मेरा बिजनेस का आइडिया है, इसको कोई मेरा बंगाली में बोलता है इसको खई, उसमें दूसरा स्टेट में खील बोलता है, मीठा खील बोलता है, सफ़ेद खील बोलता है, और लई भी बोलता है कोई। तो अपना अपना स्टेट में वो अलग अलग लैंग्वेज में ये बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट का होता है, इसका यूज़ का होता है? इसका यूज़ तो पहले तो ये नाश्ता में भी करते हैं, और दूसरा प्रसाद में भी चढ़ाने के लिए, उसमें लड्डू बनाने के लिए इसमें गुड़ मिक्स करके लड्डू बना के ये सेल होता है। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए सब बहुत बिकता है। तो दोस्तों अभी सारे प्रोडक्ट्स जो बनाया था ये रखा है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपने बनाना तो देख लिया, लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा जरूर कि मशीन में तो हम लोग प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन बेचेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कस्टमर के दिल में रहता है कि कैसे बेचेंगे। तो ये जो तरीका है, ऐसे तरीके से आप पूरा चीज़ बना के, पूरा आइटम बना के ऐसा बोरी में पैकिंग करके, बोरी बस्ता, मतलब बस्ता भी बोलते हैं इसको, पैकिंग करके मार्केट में, होलसेल मार्केट में बेच सकते हो। और दूसरा एक प्रोसेस है, इसी आइटम्स को आप अच्छे तरीके से मसाला या इसके साथ दूसरा कुछ आइटम फ्लेवर ऐड करके मसाला मिक्सर मशीन में अच्छे से मिक्स करके, पैकिंग मशीन में बढ़िया तरीके से अपना ब्रांडिंग करके, पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हो। तो ये जो मसाला कैसे बनता है और मसाला मिक्स कैसे करते हैं, मसाला मिक्स करने के बाद पैकिंग कैसे होता है, टोटल प्रोसेस मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपको मसाला ऐड करना है तो मार्केट से आप रेडी मसाला परचेज भी कर सकते हो, और खुद का अगर ऑथेंटिक, अगर डिफरेंट टाइप का कोई फ्लेवर आप करना चाहते हो, खुद से बनाना चाहते हो, खुद का अलग का पहचान, अलग टेस्ट होना चाहते हैं, तो आपको खुद को मसाला बनाना पड़ेगा। इस मशीन से, ये बहुत छोटा मशीन है, ये 3 HP मोटर से सिंगल फेज घर के इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इस छोटे से मशीन में हर तरीके का मसाला आप बना सकते हैं। तो अभी इस मशीन में हम 4-5 मसाला बनाएंगे, लेकिन पूरा दिखाने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हल्दी और थोड़ा धनिया में इसमें पेस्ट पाउडर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा धनिया हम लोग मिक्स इसमें मसाला
बना के दिखाते हैं। तो बहुत सारा बड़ा मशीन है जो ये मसाला बनाने का 1-1.5 लाख का मशीन है, वही काम ये छोटा सा मशीन कर लेगा। तो आपने देखा कुछ ही सेकंड में ये सारे मसाला बन गया है। ये धनिया का पाउडर है, ठीक है, जो ये मसाला में हम लोग ऐड करेंगे। अभी थोड़ा हल्दी पीस के दिखाएंगे इसमें हम लोग। ये हल्दी अभी डाल दिया, ये हल्दी पीस के पाउडर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप खुद भी ये छोटा सा मशीन परचेज करके मसाला का भी बिजनेस कर सकते हो। हर तरीके का मसाला आप होलसेल में परचेज करके ऐसा आप पाउडर बना के उसका अपना पैकिंग मशीन में अपना ब्रांडिंग करके बेच सकते हो और मार्केट में होलसेल भी कर सकते हो। अभी ये मसाला हम लोग बना लिया, इसमें फ्लेवर ऐड करने के काफ़ी मसाला लगता है, लेकिन हम लोगों ने 2 ही बनाया। मसाला मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो सेम ही है सभी आइटम्स के लिए। अभी सैंपल के तौर से ये 2 आइटम हम ले रहे हैं। तो ये 2 आइटम पास्ता और ये जी, इसको बोलते हैं पैन मिक्सर, पैन कोटिंग मिक्सर। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का कोई आइटम इसमें डाल के हम लोग अच्छे तरीके से उसमें थोड़ा तेल छिड़काव करके उसमें मसाला डालते हैं। तो ये इसके अंदर डालते हैं अभी। तो इसमें तो काफ़ी क्वांटिटी एक साथ डाल सकते हैं, हम लोग सैंपल के तौर से ये थोड़ा ही डालते हैं बस, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसमें थोड़ा ये जो ऑयल है, ईडेबल ऑयल, कोई भी ऑयल हो सकता है, उसमें हम छिड़काव करेंगे, लेकिन मशीन को थोड़ा ऑन करेंगे पहले। ये उसमें अभी थोड़ा हमने हल्का सा ऑयल अभी दिया, अभी थोड़ा थोड़ा करके मसाला ऐड करेंगे। तो अभी ये देख सकते हो मटेरियल में मसाला पूरे तरीके से लग गया है। अभी इसको पैकिंग करने की ये मटेरियल रेडी है, तो ये पैकिंग मशीन में अभी डालेंगे। तो ये जो है ये हम लोगों का पैकिंग मशीन है। ये पैकिंग मशीन बहुत सारा साइज का आता है, तो इसमें रोल लगाना पड़ता है। ये जो रोल है हम लोगों ने ब्लैंक लगाया, इसमें कुछ प्रिंटेड नहीं है। आप जैसे ब्रांडेड करेंगे, जैसे डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन का ये रोल रहेगा, उसके हिसाब से आपके ब्रांडिंग में ये पैकिंग हो जाए। तो अभी हम लोग ये मशीन के हॉपर में अपने प्रोडक्ट डालेंगे, उसके बाद पैकिंग करके दिखाएंगे। 10 ग्राम से शुरू होकर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो तक पैकिंग हो सकता है, लेकिन ये जो मशीन है, इस मशीन में हम लोग 10 ग्राम से 250 ग्राम तक पैकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ब्रांडिंग करके, अच्छा लोगो प्रिंट करके, अपना ब्रांड में पैकिंग करके मार्केट में बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। तो जितने भी सारे आइटम्स या प्रोडक्ट्स हमने दिखाया, वो सारे प्रोडक्ट को पैकिंग करने का प्रोसेस सेम ही है। बस हॉपर में माल डालना है। कितना ग्राम का आप सेट करना चाहते हो, सेटिंग से आप सेटिंग्स करके उतना ग्राम का पैकेट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स मार्केट से लेके आए हैं कि जिस तरीके से प्रोडक्ट हमने बना के दिखे, वो पैकेट अगर रियलिटी में कैसा दिखता है, कोई ब्रांड कैसे ब्रांडिंग होता है। तो देखिए ये पॉपकॉर्न का पैकेट दूसरे कोई कंपनी ने बनाया है, हालांकि मैंने नाम को इरेज कर दिया है, मसाला थोड़ा ऐड करके इस टाइप का पैकेट बना के बेच रहा है। ये चिली टोमेटो का टेस्ट दिया है, इसमें ऐसा ही लिखा भी है और दिखने में ऐसा ही लगता है चिली टोमेटो, इसमें फ्लेवर दिया हुआ है। इस तरीके से कटोरी का ये आइटम बना है, क्रेजी टोमेटो, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया वही सेम कटोरी, बस मसाला ऐड करने के बाद ऐसा ही दिखता है और पैकेजिंग करने के बाद इस टाइप का लगता है। आप भी अपने ब्रांड ऐसे ही बना के बेच सकते हो। ये पास्ता वाला डिज़ाइन है, ये पास्ता वाला डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आप भी पैकिंग कर सकते हो। ये मसाला डालने के बाद इस तरह के तो दिखता है। हाँ। तो हम लोगों जो नली या रिंग बनाया था ना, वो इस टाइप का मसाला देके दूसरा कोई कंपनी बेचता है, आप भी अपना पैकिंग बढ़िया से प्रिंट करके बेच सकते हो। ये भी एक आइटम है, इसको भी मसाला ऐड करके ऐसा 5 रुपये के पैकेट में डाल के मार्केट में बहुत बढ़िया से बिक रहा है। ऐसा ये रिंग वाला है, तो इस टाइप का रिंग भी आप बना के अपने पैकिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो। सेम अपना पैकिंग मशीन लेके आप भी ऐसा पैकिंग बना के बेच सकते हो और मसाला मशीन से मसाला मिक्स करके आप पैकिंग कर सकते हो। बाकी इस टाइप का जैसा आप दिख रहा है, ऐसा विदाउट ब्रांड भी आप पैकिंग कर सकते हो, जैसे पैकिंग किया हुआ है। कोई ब्रांडिंग नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल सादा पेपर में आप ऐसा भी पैक करके मार्केटिंग कर सकते हो। इसका भी खासा डिमांड है मार्केट में। एक ही छत के नीचे बहुत किस्म का बिजनेस का सॉल्यूशन मेरे पास है। यहाँ पर छोटा मोटा दूसरा और भी कुछ बिजनेस करना है तो उसका भी मशीन हम लोगों के पास मिलता है, सॉल्यूशन भी मिलता है, पूरा आइडिया भी देते हैं, गाइड भी करते हैं कि वो बिजनेस कैसा करें। तो जितने सारे बिजनेस के बारे में बताया, 15-20 टाइप का बिजनेस, ये हर बिजनेस का लिए जितना भी सेटअप चाहिए, जितना भी मशीन चाहिए, वो सभी मशीन एक ही छत के नीचे हमारे पास से मिलेगा। आपको दूसरे किसी के पास जाने का जरूरत नहीं। उसको ग्राइंडिंग करने के लिए, मसाला बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए, और भी नमकीन से शुरू होकर बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग जितना भी करना है आपको, हर किस्म का मशीन यहाँ पर मिलता है।
प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? अभी सबका डिटेल में एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जो किलो के हिसाब से आप प्रॉफिट बता दीजिए कि भाई 1 किलो में कितना प्रॉफिट हो जाता है। समझो कोई 1 किलो प्रोडक्शन निकालता है तो 1 किलो में कितना प्रॉफिट होता है। नीचे एक डॉक्यूमेंट की लिंक दे दूंगा, उसमें सारा कुछ कैलकुलेशन रहेगा कि 50 ग्राम अगर बनाओगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 10 ग्राम बनाओगे पैकेट, या फिर 500 ग्राम का पैकेट बनाओगे, 100 ग्राम का पैकेट बनाओगे, 1 किलो का पैकेट बनाओगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है, तो आप वहां से देखकर डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सर हर एक आइटम का पर केजी प्रॉफिट कितना होगा? देखिए सर, फ्राई यूम्स में जो है ना, चिप्स जो है वो आइटम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए वो रॉ मटेरियल्स जो है मैक्सिमम 40 रुपीज़ किलो है। तो फ्राई यूम्स में बहुत सारा डिज़ाइंस आता है, जो हम लोगों ने 10 आइटम दिखाया, तो ऐसा काफ़ी सारा डिज़ाइंस होता है। तो मोस्टली वो हर फ्राई यूम्स में हम जब रोस्ट करके बेचेंगे तो वो भी 2 किस्म का बेचना होता है। एक तो आप फ्राई करके रोस्ट करके आप मार्केट में बेच सकते हो डायरेक्ट बोरी में पैकिंग करके या पॉलीथीन में, और दूसरा है आप जैसे पैकिंग मशीन लेके उसको 30 ग्राम 50 ग्राम करके पैकिंग 5 रुपए 10 रुपए का पैकिंग बेच सकते हो। तो ये 2 टाइप का बिजनेस में प्रॉफिट है। एक तो है आप किलो में रोस्ट करके आप डायरेक्टली बेच सकते हो, उसमें मिनिमम 50 रुपए किलो आ जाएगा, 50 रुपए किलो। हाँ, फ्राई चिप्स का हर एक आइटम में। और दूसरा है अगर आप पैकिंग करके बेचना चाहते हो तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। आपका रॉ मटेरियल्स तो खर्चा बहुत ही कम है। तो मैंने 10 रुपए का पैकेट बना तो उसमें कितना होगा? उसमें 5 से 6 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा एक पैकेट के। जी जी बिल्कुल, 5 से 6 रुपया प्रॉफिट, क्योंकि उसमें आइटम रहता है तो बहुत कम, इसके लिए मार्जिन बहुत रहता है। और दूसरा है जैसे आप चना बनाते हो, अब चना देखिए, चना 2 टाइप का लोग बिजनेस करते हैं। एक तो रोस्ट करके लॉरी के लॉरी माल आता है, वो रोस्ट करते हैं, फिर बोरी में पैकिंग करके वो लोग रोस्टेड चना बेच देता है। और दूसरा है आप उसमें मसाला कुछ ऐड करके, जो अपना चेन सीलर है, ऑटोमेटिक चेन सीलर है, उस मशीन में पैकिंग करके आप मार्केट में बेच सकते हो। उसके साथ और भी आइटम कुछ ऐड करके आप बेच सकते हो। तो इसमें मार्जिन दोनों तरफ अलग अलग। एक तो 10 कम से कम आप सीधा बोरी पैकिंग करके आप बोरी में बेचना चाहते हो तो 10 रुपये मिनिमम किलो में आपको मिलेगा, और आप पैकिंग करके बेचना चाहते हो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप 1 किलो में तो काफी मार्जिन है, 50 रुपये भी किलो आपको मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। आप उसमें अगर ब्रांडिंग वगैरह कैसे आप प्रेजेंटेशन करते हो, मार्केटिंग करते हो, उसके ऊपर। मूरी में कितना प्रॉफिट होता है? मूरी में देखिए, बंगाल में जो यहाँ पर मार्केट है ना, वो जैसे चावल को खाते हैं उस तरीके से मूरी को सुबह शाम खाते हैं। यहाँ पे तो मिनिमम 5 से 6 रुपए प्रॉफिट मार्जिन मिलता है किलो के हिसाब से, लेकिन वो किलो का पैकेट होता है और बोरी का होता है। 7 किलो 8 किलो का 15 किलो का बोरी होता है। लेकिन जो लोग अभी उसको 250 ग्राम का पैकेट या उससे कम पैकेट, उसमें कुछ अगर दूसरा मसाला या उसमें नमकीन चिवड़ा वगैरह मिक्स करके आप बेचना चाहते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो वो मार्जिन वो अपने हिसाब से सेट करना चाहिए। अपने पैकेट में सेम 10 रुपए का पैकेट में 4 रुपया 5 रुपया पैकेट में मार्जिन हो सकता है। तो इस टाइप का है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट में मिनिमम आप 60-80 हजार से 1 लाख जो छोटा स्तर पे घर में करना चाहते हैं, और जो अपने फैक्ट्री बना के जो अच्छा सेल करना चाहते हैं तो उनका महीने में 2 लाख से 4-5 लाख तक कमा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो तेल में फ्राई किया जाता था, तो तेल का अभी दाम इतना ज्यादा हो गया कि इस सब चीजों में मार्जिन बहुत घट गया। इसके लिए बहुत सारा कंपनी छोड़ चुका है। हम लोगों ये जब रोस्ट करना ये टेक्निक में चालू किया तो इसमें क्या हो, तेल नहीं लगता। तो पहले तो इसका जो लॉन्जिविटी, जो इसका लाइफ साइकिल होता है, पैकिंग करके रख देते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, इसमें स्मेल नहीं आता है, और ये बहुत हाइजीनिक होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है कस्टमर के लिए, जो लोग यहाँ खाते हैं, और बहुत सस्ते भी पड़ता है। इसमें तेल नहीं लगता, जस्ट आपको फ्यूल कितना कंजम्पशन होता है, बहुत ही सस्ता। इसमें इलेक्ट्रिक बहुत रोस्ट जो कर रहे हैं हम लोग, अभी सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने रोस्ट किए, तो रोस्टिंग का जो खर्चा है वो कितना आता है? रोस्टिंग का खर्चा प्रति किलो आप मान के चलिए, गैस में 2 से ढाई रुपया, और प्रति किलो में 2 से ढाई रुपया, और इलेक्ट्रिक जो है 5 पैसा। बाकी लेबर मिला के, इसमें लेबर भी बहुत कम ही लगता है। 2 लेबर आप लेंगे तो काफी है। रोस्टिंग का काम, पैकिंग का काम 2 लेबर आराम से कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा लेवल में करना चाहते हो तो उससे ज्यादा थोड़ा लगता है। तो सर अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट कितनी आती है? इसमें जो मेन मशीन है वो है रोस्टर। तो रोस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है आपका मिनिमम वो 56,000 से शुरू होता है। तो इसके ऊपर इसके बड़ा साइज होता है, ये लोहे का आइटम हो गया, स्टील का भी है मॉडल कुछ, तो इसके ऊपर 70,000 90,000। इसको आप हमने दिखाया जो अपना ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल ये भी लगाएंगे तो उसमें एडिशनल 15-20 हजार और खर्चा होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 56,000 से शुरू होकर आपका 1,10,000 तक हो जाता है। ये रोस्टर कंप्लीट फुल ऑटोमेटिक में आ जाता है। तो जितने सारे बिजनेस के बारे में बताया, 15-20 टाइप का बिजनेस, ये हर बिजनेस का लिए जितना भी सेटअप चाहिए, जितना भी मशीन चाहिए,
वो सभी मशीन एक ही छत के नीचे हमारे पास से मिलेगा। आपको दूसरे किसी के पास जाने का जरूरत नहीं। उसको ग्राइंडिंग करने के लिए, मसाला बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए, और भी नमकीन से शुरू होकर बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग जितना भी करना है आपको, हर किस्म का मशीन यहाँ पर मिलता है। तो सर, आपको ये बिजनेस नया आइडिया आपको अच्छा लगा, ये छोटा स्तर पे आपको लो इन्वेस्टमेंट में कुछ बिजनेस चालू करना है, नया कुछ करना है, तो आप अपने जो स्क्रीन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए। हमारा पूरा टीम बैठा हुआ है, पूरा कॉल रिसीव करने के 8 से 10 स्टाफ है, आपको गाइड करेंगे पूरा। आप अपने हर चीज़, अपना रिक्वायरमेंट उनको बोलिए, बताइए, उनके पास से आपको फुल जानकारी मिलेगा, आपको फुल गाइड करेगा, आपको अपने हिसाब से मशीन सजेस्ट करेगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो फुल गाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो हर फ़ोन का जवाब मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा।